क्या बोलते हैं उसको, सारे पॉपुलेशन को दे सके, मतलब वो बेच सके। एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी लो, इसीलिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है, पहले के जमाने में जो पॉपुलेशन है वो इसलिए लो है क्योंकि एनफ फूड नहीं मिल पाता था, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं था बॉडी में, डिजीज आ जाते थे, तो बेबी जितना जल्दी बॉर्न करता था उतने जल्दी वो मर भी जाते थे, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पढ़ेगी प्राची मधुकर। प्राची Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। Yes, ma'am. In 18,004, the world population reached 1,155 years later. लेटर In 19,059, the world population reached 3 billion. This offered call population explosion in 19,099. 40 years later, the population doubled to 6 billion. The main reason from this growth was that with better food जोर से supplies पढ़ो थोड़ा। and medicine that were reducing whilst the number of births still remain very high. ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो 1804 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन तक जो है पहुंच गया था, 155 ईयर एगो, ठीक है, 155 ईयर पहले जो है 1959 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 मिलियन। 1959 में जो कितना पहुंच गया था, 3 मिलियन तक पहुंच गया था। दिस ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का मतलब होता है पॉपुलेशन का बढ़ोतरी होना, ओके, बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इन 1999, 40 years later the population doubled। 1999 तक जो है ये पॉपुलेशन जो है 40 साल में पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, 6 मिलियन तक चला गया। द मेन रीजन ऑफ द ग्रोथ वाज विद द बेटर फूड एंड सप्लाई, ठीक है, इसका मेन रीजन ये था कि फूड सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो रहा था, ठीक है, मेडिसिन मिल रही थी, डेथ रेट भी कम हो रहा था, और साथ में while the number of births still remain fairly high, साथ में बर्थ रेट जो है वो भी बहुत ही ज्यादा हो रहा था। Thereafter, birth are usually measured using the birth rate, that is the number of live birth per 1,000 पीपल, ठीक है। यहाँ पर कैसे बता रहा है कि बर्थ रेट की कैसा बता रहा है कि जितने बेबी से बर्थ रेट के पैदा होते थे, मतलब 1,000 पीपल, ठीक है, यूजुअली डेथ रेट जो है उसके मुकाबले कम होता था, ठीक है। कुछ लोग जो है माइग्रेशन करके चले जाते थे, मतलब एक जगह से दूसरे एरिया में, एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते थे, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। Now, birth and death are the natural causes. Birth और death जो है वो nature के through ही होता है, और population change. The difference between of birth rate and the death rate of the country is called the natural growth rate. The population increase is the world mainly due to the rapid increase in natural ग्रोथ रेट, ठीक है। इसी तरीके से जो है नेचुरल ग्रोथ रेट जो है कंट्री का बढ़ते जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफरेंस बिटवीन आ गया था बर्थ रेट और डेथ रेट पे। समझ में आया यहाँ तक के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यार ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज बेटा। नाउ सी ऑन योर बुक, अब अपने बुक में देखो किस तरीके से जो है बर्थ रेट और डेथ रेट का जो है क्या बोलते कंपेयरिंग किया गया है, ठीक है। तराजू देख रहे हो आप लोग, उसमें क्या दिया हुआ, बर्थ रेट जो है ज्यादा हो रहा है लेकिन डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ये पॉपुलेशन इंक्रीज की ओर रहता है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है ना तो बर्थ रेट ज्यादा होता है, डेथ रेट कम होता है।
पॉपुलेशन स्टडी का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, जितना बर्थ रेट हो रहा है, जितना बर्थ हो रहा है उतना ही डेथ हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज का मतलब होता है बर्थ रेट कम होना और डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन डिक्रीज। नाउ दिस इज द बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। ये था जो जो आपको एरो के तौर पे दिखाया गया है, ये आपका पूरा बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन Yes. था। हाँ, नाउ इसको पढ़ो, माइग्रेशन इज अनदर, Ma'am, क्या नाम है इसका? हाँ, निदा परवीन पढ़ो, निदा परवीन। yes, ma'am. Migration is another way by which population size change. People may more in a country or between country. Immigrants are people who leave a country. में क्या लिखा है? एमिग्रेंट्स, Immigrants are those who arrive people in a country. people who leave a country, People live in country. फिर Immigrants इमिग्रेंट, are those who हाँ arise in a country. Countries like हाँ, the United States of यूनाइटेड America and स्टेट ऑफ अमेरिका, America and Australia have grown in number by in migration on migration. Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population number due to on migration or immigration. The general trend हाँ, of बस 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 international वैसे ही पढ़ो, बस बस हो गया। तो यहाँ पे क्या बता रहा, माइग्रेशन का मतलब मैंने अभी क्या बताया, माइग्रेशन का मतलब होता है लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में जब जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ माइग्रेशन। तो इसमें क्या होता है पता है, उस एरिया का पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, विलेज है, वहां पर इतना कम पॉपुलेशन क्यों होता है? और जहाँ सिटी एरिया है, टाउन एरिया है, उस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों होता है? क्योंकि गांव के कुछ लोग जो है बाहर भी कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो माइग्रेट होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं ऑफिसर जो होते हैं जिनको गांव पे ही रहकर काम करना है, तो वो कुछ गांव पे चले जाते हैं, तो इस तरीके से माइग्रेशन होना। तो पॉपुलेशन साइज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है। पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री, जो पीपल होते हैं वो कंट्री में ही रहते हैं, और बिटवीन द कंट्रीज, कंट्री के में ही रहते हैं। इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव अ कंट्री। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो कंट्री छोड़ के ही चले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो कहा दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। इमिग्रेंट्स आर दोस्त हु अराइव इन अ कंट्री। और इमिग्रेंट्स देखो, एक इमिग्रेंट्स है और एक होता है इमिग्रेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो कंट्री छोड़ के जाते हैं, और एक जो होता है जो कंट्री में आते हैं, अपना कंट्री छोड़ के हमारे कंट्री में आते हैं, ठीक है। कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आर गेन इन नंबर ऑफ इन इमिग्रेशन। इन इमिग्रेशन का मतलब होता है कि इतने सारे जो कंट्रीज के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, ठीक है, यूनाइटेड ऑफ स्टेट के अमेरिका के जो है, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग जो है इमिग्रेंट्स होते रहते हैं। और इमिग्रेशन, सडन इन एग्जांपल, सुडान इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू द आउट इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। Next आपका the general trend of international immigration migration is from the less development nation। मान के चलो अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन अगर ज्यादा होता है, तो हमारे नेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो कम हो जाता है, टू द मोर डेवलप्ड नेशन टू रिसर्च द बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो दूसरे नेशन वाले होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट और अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है लोगों के लिए लेके आती है, जिसके कारण लोग जो है वहां रहने के लिए चले जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको काम वाम उधर ही करना है ना। तो यहाँ पर रह के क्या करेंगे, तो वो वहीं पर ही शिफ्ट हो जाते हैं। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द
rural to urban area is search of employment, education and health facility. ठीक है, और कुछ रूरल और अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ फैसिलिटी दी जाती है, ताकि जो है लोग अपनी कंट्री छोड़ के ना जाए। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है कौन रीड करेगा? मैम मैं रीड करूँ? हाँ कृति रीड करो। कहाँ से? रीड करो, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। Population growth where across the world, throughout the world, total population is reaching rapidly. Not all countries experiencing रिपीडली नहीं बेटा, रैपिडली होता है, रैपिडली, रिपीडली नहीं। रिपीडली का मतलब होता है कि रिपीट करें, रैपिडली का मतलब जल्दी जल्दी बढ़ना। not all countries are, अब ये क्या लिखा है? एक्सपीरियंसिंग experiencing this growth. this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They have both high had birth both high birth rates and death rates. Now, with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. In other countries like United Kingdom, population growth is United Kingdom population growth is slowing because of both low death and low birth rates. ओके ओके ओके। देखो किस तरीके से पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज होते रहते हैं, ये बता रहा है कि द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हर एक के कंट्री में होता है, तो मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की हुई है। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, जिसके कारण जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। ठीक है, बहुत सारी कंट्री जो है ऐसे एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ जो है कभी उन्होंने नहीं किया। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाईली पॉपुलेटेड, कुछ ऐसे कंट्रीज है जो कि बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड होते हैं और उनकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, मतलब हाईली पॉपुलेटेड होती है, बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, क्योंकि वहाँ का हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। डेथ रेट जो है वो कम कर दिया गया है। कम कर दिया गया मतलब वहाँ पर कम डेथ रेट होता है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है ना धीरे धीरे। हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई। इससे क्या है, बर्थ रेट जो है वो हाई पे ही जा रहा है, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। दूसरी कंट्री में क्या होता है, इन अदर कंट्री लाइक किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। यूनाइटेड किंगडम में सबसे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट भी कम है और साथ में बर्थ रेट भी कम है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ओके बेटा, कल का हाँ कल जो है अपन नेक्स्ट 3 जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके ना क्लास, ओके क्लासेस ओवर। पढ़ाई करो अच्छे से, आप लोग का एग्जाम है ना मैम परसों पेपर है। हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, Okay, ma'am. ओके।